तो जीएनपी के डिस्कशन में कहा था कि भारत में रह रहे भारतीयों की आय प्लस विदेशों में रह रहे भारतीयों की आय। तो एक तरफ हम लोग जहां जीडीपी में सिर्फ घर की बात कर रहे थे, भारत की बात कर रहे थे, वहीं जीएनपी में सिर्फ भारतीयों की बात कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिए हमारी बात, जहां एक तरफ हम जीडीपी में सिर्फ घर की बात कर रहे थे, यानी हमारे घर में जितने लोग आएंगे उन्हीं की इनकम काउंट करेंगे, उसी प्रकार से हम जीएनपी में सिर्फ उस देश के लोगों की बात कर रहे हैं। अब वो चाहे वो भारत में रहे या उस भारत के बाहर, यानी हम यहाँ भारतीयों की बात कर रहे हैं ना, भारत में रह रहे भारतीयों की आय प्लस विदेशों में रह रहे भारतीयों की आय। क्लियर? इसी नीचे जीडीपी जब लिखते हैं तो भारत में रह रहे भारतीयों की आय वही रहेगा, और प्लस प्लस यस भारत में रह रहे विदेशी की आय। जीएनपी एग्जांपल, जीएनपी में जैसे मान लीजिए आपके चाचा विदेश में रहते हैं, लेकिन उनके घर में जुड़ेगी ना। आपके घर में कितने लोग? आपने कहा 5 लोग हैं, आपने कहा 3 लोग विदेश में रहते हैं, 2 लोग हमसे यहाँ रहते हैं। 3 लोग विदेश में रहते कितना कमाते हैं? आपने कहा 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो आपकी जो घर की आय हुई उस 5 लाख को भी जोड़कर होगी 7 लाख। हम जब जीएनपी की बात करते हैं हम देखते हैं कि हमारे भारत के लोग कहाँ कहाँ हैं। तो भारत के लोग तो एक तो भारत में हैं, ऊपर से भारत के लोग पाकिस्तान में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, चीन में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं। तो जहां जहां भारतीय होंगे, जो जो पैसा कमा रहे होंगे, वो राष्ट्र की आय मानी जाएगी, नहीं भारत की ही मानी जाएगी।